बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग की जानिब से मैं फैचवीर आपको ऑटो कैड के नए लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा नया लेक्चर है जिसमें हमने डिस्कस करना है एक्सटेंड कमांड और ट्रिम कमांड के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कुछ प्रीवियस कमांड पढ़ी थी। आज हम जो कमांड पढ़ेंगे वो एक्सटेंड और ट्रिम कमांड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप उसके बारे में बताता चलूँ कि इसको हम दो तरीके एक्सेस कर सकते हैं। नंबर वन, आप इसमें जाके इसमें आप मॉडिफाई में जाके यहाँ पर आप देखते हैं ट्रिम की कमांड और साथ ही एक्सटेंड की कमांड है। ठीक है, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हम ज्यादातर यहाँ पर कमांड करेंगे मैनुअली। ठीक है, जो हम प्रॉपरली इसको मेथड से करेंगे। एक्सटेंड की कमांड आप ये साथ साथ अपनी नोटबुक पर लिख लें। ext एक्सटेंड, ex इंटर एंड ट्रिम tr डबल इंटर है। ठीक है, ये मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ हम बना रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ शेप नजर आ रही होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। नंबर वन हमारी जो कमांड है ये है एक्सटेंड कमांड। ex इंटर करूंगा मैं, ex इंटर किया। इंटर आप स्पेस से भी कर सकते हैं, इंटर की से भी कर सकते हैं। ठीक है, ex इंटर, यहाँ पर जाके क्लिक किया इस लाइन पे आखिर तक। ठीक है, इस पे, उसके बाद दोबारा इंटर किया और इस लाइन को और इस लाइन को क्लिक किया तो यहाँ देखें ये लाइनें वहां तक पहुंच गई हैं। ठीक है, वहां तक एक्सटेंड हो गई हैं। उसके बाद मैं इस पर भी अप्लाई करता हूँ, ex इंटर, इंटर किया। उसके बाद इस लाइन को जहां तक आपने इसको लाइन को बढ़ाना है, ठीक है, यहाँ तक, फिर इंटर किया। अब किस किस लाइन को बढ़ाना है मैं कहता हूँ इन दोनों को अप्लाई कर दूंगा। दोनों ये वहां तक चली गई हैं। अगर मैं ex इंटर करूंगा इस लाइन तक, ब्लू लाइन तक, फिर भी इसको करूंगा क्लिक तो यहाँ पर देखिए ये लाइनें वहां तक बढ़ गई हैं। एक मेथड ये है कि ex सिंगल इंटर से, ठीक है, ex इंटर फिर सिलेक्ट किया, फिर उसको जो है ना आगे एक्सटेंड किया। एक दूसरा तरीका है डबल इंटर किया, ex डबल इंटर, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए यहाँ तक पहुंच गया। फिर इसको दोबारा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक देखें आगे चला गया, फिर यहाँ तक देखें। सही है, ये इसका मेथड है ex डबल इंटर। इस तरह इस पर भी अप्लाई करता हूँ, ex डबल इंटर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर देखें ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये मेथड होता है एक्सटेंड बनाने का। अब मैं आपको एक प्रॉपर उस पर लेके चलता हूँ ताकि आपको ये भी चीज़ें साथ साथ क्लियर हो जाएं। लगे हाथ में आपको दूसरी कमांड भी बता दूं, उसके बाद मैं आपको छोटा सा एक रूम बना के दिखाऊंगा, उस पे ये हम कमांड अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें नंबर वन में हमारे पास थी एक्सटेंड, हमने यहाँ से लाइन को एक्सटेंड किया। अब जो हमारे पास जो दूसरी कमांड है, यहाँ पर मैं इसकी एक छोटी सी कॉपी ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। दूसरी कमांड है हमारी ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड का भी सेम फंक्शन है। tr सिंगल इंटर से भी कर सकते हैं, डबल इंटर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल और डबल दोनों बताऊंगा। यहाँ पर देखें tr सिंगल इंटर किया, उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, फिर इंटर किया और उसके बाद ये लाइनें सिलेक्ट की तो ये देखें ट्रिम हो गई है। अब ये लाइन में ट्रिम करना चाहता हूँ तो इसका tr इंटर किया, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे जाएं तो ये भी हमने इसको लाइन को डिलीट कर दिया। तो दोबारा मेथड इस्तेमाल करता हूँ, tr इंटर। अब देखिए मैं दोनों लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी और इसको भी, फिर इंटर किया। अब इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको, ये देखिए दोनों लाइनें ट्रिम हो गई हैं। एक मेथड ये है कि आप सिंगल इंटर से, अब इसको डबल इंटर से क्लिक करता हूँ, tr डबल इंटर, इसको सिलेक्ट किया, इसको ये देखें ये कट हो रहा है, ट्रिम हो रही है ये लाइन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं आ जाऊँ दोबारा, tr डबल इंटर, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इधर इधर। ठीक है, ये देखें ट्रिम का कमाल है। आप उसी कमांड को आपने एक्टिव करना, दोबारा आप इसको क्लिक कर दें, tr डबल इंटर। यहाँ पर देखें एक कमांड से आप मल्टी लाइनों को आप कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटा सा रूम बन गया। अब मैं एक आपको सेपरेटली एक रूम बना के दिखा दूँ जिसमें अब मेरे दोनों कमांडों को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ 12 फीट की, यहाँ से आप करीबन 15 फीट की तकरीबन लाइन लगाता हूँ रेंडमली। ठीक है, यहाँ तक देखें। अब मैं इसको सबसे पहले ऑफसेट दूंगा 9 इंच का। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, 9 इंटर किया, यहाँ पर देखें ये 9 इंच का ऑफसेट आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मैंने दो रूम बनाने, एक 12 का और एक 10 का रूम बनाना है। ठीक है, फिर दोबारा मैं ऑफसेट करूंगा, इस पर मैं यहाँ पर लिखूंगा 12 फीट। फिट का साइन आपको पता किस तरह देना है। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ओके, एक दीवार आ गई। अब इसको मैं थिकनेस दूंगा 9 इंच की, हमारे पास 9 इंच की वाल होने चाहिए। अब इसके साथ में एक और छोटा सा रूम बनाऊंगा तकरीबन 9 इंच का, 9 फीट का। 9 इंटर किया, फिट, यहाँ पर देखें। उसके बाद दोबारा इसकी दीवार की भी थिकनेस 9 इंच कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है ईंट का जो साइज होता है लेंथ में वो 9 इंच होता है, तो 9 इंच की हम मोटी वाल बना रहे हैं। इंटर किया, उसके बाद ये हमारे पास आ गया।
अब यहाँ पर देखो, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ कि दोनों कमांड हमने अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसका ऑफसेट लूँगा, कितना जी, 9 इंच का इस साइड पर। हम थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब इस लाइन को मैं आगे तक बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या तरीकाकार है, EX इंटर किया, यहाँ तक बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट किया, फिर इंटर किया। अब इन दोनों लाइन को सिलेक्ट कर दूंगा, ये एक्सटेंड वहाँ तक चली जाएंगे, ठीक है। ये एक्सटेंड कमांड में अप्लाई कर रहा हूँ। अब इस साइड पर मैं इसको ऑफसेट करूँगा, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ी थी कमांड। ऑफसेट लिया, 12 फीट का ले लिया, 12 और फीट का साइन दे दिया, ठीक है। यहाँ तक देखें, ठीक है। उसके बाद मैं एक और ऑफसेट का लूँगा 9 इंच का, यहाँ पर क्लिक किया, इंटर किया। उसके बाद ये हमारे पास ये रूम का बन गया। अब हमारे पास ये 12 बाई 12 का एक रूम है और ये 9 बाई 12 का एक रूम है। अब इसकी आपने एक्स्ट्रा लाइनें को देखी होगी, ये एक्स्ट्रा लाइनों को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इसका क्या मेथड है, एक्सटेंड से हमने क्या किया, लाइनों को बढ़ाया। अब ट्रिम से मैं इन लाइनों को सारों को काटूंगा। TR इंटर सिंगल किया, यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद ये सारी लाइनें मैंने सिलेक्ट कर दी, तो ये खत्म हो गई हैं। दूसरा तरीकाकार है TR डबल इंटर, TR डबल इंटर। अब इनसे मैं ये सारी लाइनों को कट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें, अभी अंदर में लाइनें मुझे नहीं चाहिए, ये भी कट करूंगा। उसके बाद ये भी, उसके बाद जो भी यहाँ पर लाइनें, ये सारी मैं 1 बाई 1 इनको कट करूंगा, इसको ट्रिम करूंगा। तो ये तकरीबन हमारी सारी लाइनें ट्रिम हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं एक दरवाज़ा बनाना चाहता हूँ, उसका क्या तरीकाकार है, यहाँ पर मैं छोटी सी लाइन लगाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैं एक 9 इंच का एक थोड़ा सा स्पेस दूंगा, 9 इंच यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। डिलीट की यहाँ पर की है, डिलीट कर दें। उसके बाद आपको पता है दरवाजे का जो नॉर्मल साइज होता है, ये 3.5 का भी होता है, 4 का भी होता है। मैं यहाँ पर रैंडमली आपको 4 फीट का साइज बता देता हूँ। इंटर किया और 4 फीट इंटर किया, यहाँ पर ये दरवाज़ा आ गया। अब इस जगह को मैं खाली करना चाहता हूँ, इसको क्या तरीकाकार है, TR डबल इंटर, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। इस तरह का एक दरवाज़ा मैं इधर रखना चाहता हूँ 9 इंच के। यहाँ पर देखें, जो इसका ये जो इस है ये पोर्शन बनता है, ठीक है। 9 इंच नॉर्मल होता है, मैं यहाँ पर इसको 4.5 इंच रखता हूँ। इसका क्या तरीकाकार है, ओ इंटर 4.5, ठीक है। 4.5 यानी 4.5 इंच ही होता है। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ तक देखें इसका ऑप्शन लग गया। अब यहाँ पर मैं इसको 3 फीट का रखना चाहता हूँ, क्योंकि किचन का जो साइज होता है नॉर्मली डोर का, ये 3 फीट होता है, ठीक है। ये जेन में रखें, ओ इंटर 3 फीट यानी 3 फीट 36 इंच। 36 भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर भी ठीक है। 3 के साथ फुट लगाना पड़ता है, वो भी आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर हम इसको डबल इंटर करेंगे TR, तो ये हमने काट दिया। तो ये देखें, हमने दो अपनी मुख्तलिफ कमांडों से एक कमरा बनाया, एक 2 रूम बनाया, जिसमें हमने एक 12 फीट का और एक 9 फीट बाई 12 फीट का एक रूम बनाया, ठीक है। उसके साथ हमने अभी दरवाजे भी लगाए हैं। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर। यहाँ पर मैं जल्दी में विंडो भी बना देता हूँ। इसका सिंपल मेथड है, यहाँ पर छोटी सी लाइन लगाई इस साइड पर, उसके बाद इस साइड पर भी मैं एक छोटी सी लाइन लगा देता हूँ। दोनों साइड पर मैं 4-4 फीट की खिड़कियाँ लगा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं ऑफसेट लूँगा 2-2 फीट का, ओ इंटर 2 फीट यानी 24 इंच। 24 लिखें फिर भी ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया, इसका ऑफसेट इधर और इसका ऑफसेट इधर। अब उसी कमांड को, एक्टिव कमांड को, यहाँ से मैं इधर भी और इस साइड पर भी, और ये सेंटर वाली लाइन इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पर देखें, आपको पता है जो विंडो होती है, विंडो तकरीबन ये 3 इंच होती है तकरीबन, ठीक है। 3 इंच, 3 से 4 इंच। तो इसका क्या तरीकाकार है, यहाँ पर मैं 3 इंच का ऑफसेट लूँगा, वो इंटर किया, 3 इंच किया, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ठीक है। उसके बाद इस साइड पर भी मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से इंटर इंटर, ये 3-3 इंच के। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन है ये है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। TR डबल इंटर, यहाँ पर क्लिक किया, ये भी हम इसको डिलीट कर दूंगा। उसके बाद इस साइड पर आ जाए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ, सॉरी, ट्रिम। तो ये देखिए ट्रिम होगी। ये हमारी विंडो का एक सिंबल होता है, ठीक है। ये आप सिंबल जब हम प्रॉपरली ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के सिंबल कौन से होते हैं। यहाँ हमने यहाँ पर विंडो रख दी, इसका डोर आ गया, डोर का सिंबल मैं बाद में बता दूंगा। और यहाँ पर देखिए मैंने छोटा सा 2 रूम बना लिए हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड, ओके। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने दोनों कमांडों को अप्लाई किया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और आप एक्सटेंड से, सिंगल इंटर से भी एक्सटेंड करें, डबल इंटर से भी। उसके बाद
सिंगल ट्रिम से सिंगल इंटर करके ट्रिम करें, डबल इंटर करके ट्रिम करें, या आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, चल मैं ट्राई करूँगा आपको आसान तरीके से इसका सोल्यूशन बताने की। ठीक, बाकी अगर आपको ये लेक्चर प्रॉपर देखने तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस तरह की ये फाइलें चाहिए, तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए फाइल चाहिए, तो प्लीज़ हमारे नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करें, तो वहाँ पर आप हमारे पेज पे जाके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आप इस तरह की कोशिश करें, छोटे छोटे 1-2 रूम बनाएं, जिससे आपकी एक तो कमांड भी अप्लाई होंगी, फिर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।